स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे भारत में हालात ऐसे हैं जैसे कोई इमरजेंसी हो, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, जहां कई दिनों से मरीज इंतजार कर रहे हैं एक बेड का, जिन्हें बेड मिल गया है वो इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन की सप्लाई का। शमशान घाटों पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। सवाल इतने उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिरकार इन सब सवालों का जवाब देगा कौन। मोदी जी, योगी जी, कोई नहीं सुन नहीं रहा है। यहाँ आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं सुधरेगा। 9 बजे से खड़े हैं, पहले गाड़ी अंदर कर दी, 2 घंटे अंदर रख के बाहर निकाल दी गाड़ी। अस्पताल के गेट पे ताला मार दिया है। जिसको भी कह रही हूँ मैं, रोहेलखंड में कोई भी लेके नहीं आए। 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। ऐसे शब्द नहीं हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को समझा सके। कोई तरीका नहीं है जो इलाज के लिए तड़पते मरीज और उनके परिवार की पीड़ा को बता सके। हमारी बात हो रही ना कुछ हो रहा, कह रहे उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया, पर हमने कुछ नहीं देखा, ना कुछ हमने पापा को देख पाया क्या हो रहा अंदर क्या नहीं। हर तरफ मानो मातम, लाश, इंतजार, बेबसी और लाचारगी की अंतहीन तस्वीरें हैं। देश जानता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका है, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं है सिवाय बीमार को अस्पताल लेकर भागने के। लेकिन जब अस्पताल पहुंचो तो वहां भी गेट पर ताला लटका मिलता है। तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के बाहर एक पत्नी अपने पति को एम्बुलेंस में लेकर पहुंची, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी बेड नहीं मिला। 9 बजे से खड़े हैं, पहले गाड़ी अंदर कर दी, 2 घंटे अंदर रख के फिर बाहर निकाल दी गाड़ी। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मतलब बेड ही खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है। पहले अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर खड़ी रही, फिर बाहर कर दी। तो करीब कितने घंटे हो चुके हैं आपके यहाँ पे? हमें 3 घंटे हो गए यहाँ। अस्पताल के बाहर भीड़ मौजूद है और गेट पर जंजीरें हैं। क्या कभी देश ने ऐसे मंजर की कल्पना की थी कि मरीजों को जिंदगी देने वाले अस्पतालों की दहलीज पर ऐसी जंजीरें उनका रास्ता रोक देंगी? नहीं, ये तरीका होता है, कौन सा तरीका है? तो मैनेजमेंट को बुलाइए ना, आप मैनेजमेंट को बुलाइए। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जहां एक बेटी अस्पताल से निकलती लाशों को देखकर दहशत में थी। ये देखिए, यहाँ से खाली बॉडीज ओनली बॉडीज निकल रही हैं। कोई सही मरीज मैंने यहाँ देखा नहीं है। दहशत सही साबित हुई और पिता की मौत हो गई। अब ये बेटी सरकार से पूछ रही है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार कौन है। पहले दिन मैं 2.5 घंटे अस्पताल में रही, 7 बॉडियां इन्होंने निकाल के दिए। अगले दिन मैं 10 मिनट को गई, केवल 2 बॉडी निकाल के दी। सरकारी सुविधा कहाँ जा रही है? बरेली के रुहेलखंड कॉलेज में मेरे पापा एडमिट थे। जब हमने बॉडी मांगी तब वो कह रहे हैं कौन से राकेश कुमार जी, इस रात को 3:30 बजे से मुझे फोन कर रहा है। सरकारी आंकड़ों में बरेली में हर रोज 5 से 6 मौतों की बात की जा रही है, लेकिन शमशान घाट पर रोजाना 30 से 40 मरीजों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बरेली हो या फिर बिहार का पटना, हर तरफ एक जैसा ही मंजर है। घंटा आधा घंटा में कम से कम कितना लाश यहाँ पे जल चुका है और कितना जल रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई है। हर मोड़ पर सारी व्यवस्थाएं दम तोड़ती जा रही हैं। उज्जैन के विराट नगर में लोग ठेला गाड़ी में अपने मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर गर्भवती महिला मौजूद है, जो घंटों से इस इंतजार में है कि उसे बेड मिल जाए। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस
वक्त मैं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर एक पेशेंट हैं जो कि गर्भवती महिला हैं। सुबह से यानी कि सुबह 6 बजे से अस्पताल जा रही हैं, एडमिशन के लिए जा रही हैं। तकरीबन 3 घंटे हो गए घूमते हुए और यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। प्रेग्नेंट लेडी है, साथ में छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड भी साथ में है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एडमिशन नहीं मिल रहा है। जानने की कोशिश करूँगी। मैम क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? आशा गुप्ता, बुराड़ी से आए हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या कोशिश की बात करने के लिए एडमिशन के? ना तो भूख लग रही है और सांस भी नहीं आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रात से लेके खांसी आप लोगों ने एडमिशन के लिए बात की, क्या बताया हॉस्पिटल में? और आप सुबह से कितने हॉस्पिटल जा चुके हैं? मैं 1-2 गए हैं, इसमें कह रहे हैं बेड फुल है, उसमें भी बता रहे हैं। अभी एक दोस्त किया मेरा, मैं बात करने के अंदर अभी वो इसमें काम करता है, मैं इसे लेके गया हूँ। 3 घंटे तक भटकने के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा, लेकिन तलाश खत्म ही नहीं हो रही। एम्बुलेंस की आवाज आ रही है और सड़क पर एक ट्रक तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रक को ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंचना है, क्योंकि वहां 700 मरीजों की जान दांव पर लगी हुई है। मैक्स अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। पुलिस की मदद से ट्रक में ऑक्सीजन के सिलेंडर लोड करके ऑक्सीजन अस्पताल तक पहुंचाई गई। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वक्त पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो हालात मध्य प्रदेश के जबलपुर जैसे होते, जहां गुरुवार रात ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 5 मरीजों की जान चली गई। परिजनों ने हंगामा किया तो डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए। अभी भी यहां 50 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पुलिस की मदद से अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। आज की तारीख में ऑक्सीजन से ज्यादा कीमती चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो जान है और ऑक्सीजन नहीं तो जान नहीं। और इसी बात की गवाह है यूपी की राजधानी लखनऊ से आई ये तस्वीर, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए प्लांट के बाहर लंबी कतार है। कोरोना महामारी से देश में हर तरफ हाहाकार है। जिंदगी और मौत के बीच चल रही इस लड़ाई में भी कुछ लोग गिद्ध बनकर घूम रहे हैं, जो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अस्पताल तक एम्बुलेंस से पहुंचाने के लिए मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। 8,000 से 35,000 तक, जो जितना मजबूर है। मरीज की सांस जितनी उखड़ रही है, उससे वैसी ही लूट मची है। ये तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां संवेदनहीनता की हद पार हो गई। शव के अंतिम संस्कार के लिए भी सौदेबाजी से बाज नहीं आ रहे लोग। कोविड पॉजिटिव शव के अंतिम संस्कार के लिए 15 से 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवा तक की कालाबाजारी हो रही है। आपने अपने भतीजे का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया, तो आपसे कितने पैसे यहाँ पर मांगे? 16,000 रुपये। अंतिम संस्कार के लिए मेरी बहनों ही है, उनके अंतिम संस्कार के लिए आए हुए और यहाँ 18,000 रुपये मांगे थे हमसे, मतलब एक चिता बनाने के लिए। एक तो 1,200 रुपये मांगे हवन सावंगिरी के लिए और 2700 रुपये की लकड़ी बता रहे हैं। ऊपर का खर्चा अलग बताया 16 से 20,000 तक का। बख्श दीजिए और प्रशासन से विनती है कि वो ऐसे गिद्धों को दबोचे जो पहले से परेशान और अव्यवस्था से जूझती जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। आज इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। कल फिर जुड़ेंगे, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है और आपकी जान सबसे ज्यादा जरूरी। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।